फूड सिक्योरिटी इन इंडिया लेसन को स्टडी कर रहे हैं आपकी बुक के, जो कि आपके पेज नंबर 51 में गिवन है। अंत्योदय अन्न योजना पेज नंबर 50 पे आपके बुक में गिवन है। अंत्योदय अन्न योजना AAY हम उसे स्टडी कर रहे हैं। As we all know that अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000, यानी कि जो अंत्योदय अन्न योजना है ये दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। इस स्कीम में लगभग 1 करोड़ जो है वो गरीब से भी अति गरीब जो होती हैं BPL फैमिलीज में भी वो उनको टारगेट किया गया था। PDS के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करके टारगेट किया था। जो पुअर फैमिलीज थी उन्हें आइडेंटिफाई किया था स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिलो पॉवर्टी लाइन के थ्रू, ठीक है, यानी कि BPL सर्वे के थ्रू 25 किलो फूड ग्रेन जो था उनके लिए अवेलेबल किया जाता था। हर एक एलिजिबल फैमिली के लिए जो हाईली सब्सिडाइज था उनको 2 रुपये के किलो के हिसाब से वीट और 3 रुपये किलोग्राम के हिसाब से राइस दिया जाता था। और ये जो क्वांटिटी थी ये बढ़ गई थी 25 से 35 किलो अप्रैल 2002 में। ये जो स्कीम है इसको फर्दर एक्सपेंड 2 बार किया गया। एडिशनल 50 लाख BPL फैमिलीज जून 2003 में और अगस्त 2004 में, ठीक है, और इसके थ्रू 2 करोड़ फैमिलीज जो है वो AAY में कवर होती हैं। विच मीन्स हम कह सकते हैं दैट AAY was launched in December 2000 under the scheme 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution system were identified. Poor families were identified by the respective state rural development department through a below poverty line or BPL survey. 25 kilogram of food grain were made available to each eligible family at a highly subsidized plus rate of ₹2 per kilogram for wheat and 3 per kilogram for rice। कल हमने टेबल में भी इसको स्टडी किया है। This quantity has been enhanced from 25 to 35 kilograms with effect from April 2002. The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families in June 2003 and in August 2004. With this increase, 2 crore families have been covered under the AAY। इसको हमने जो है एक बार स्टडी भी किया है पहले, है ना, हम इसको टेबल में स्टडी भी कर चुके हैं। चलो अब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। व्हाट डू वी मीन बाय सब्सिडी? Subsidy is a payment that a government makes to a producer to supplement the market price of a commodity. Subsidy can keep consumers' price low while maintaining a higher income for domestic producers। जो सब्सिडी है ये एक ऐसा पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है ताकि वो सप्लीमेंट जो होते हैं जो मार्केट का प्राइस है उसको सप्लीमेंट कर सकें। सब्सिडीज जो होती हैं कंज्यूमर के प्राइस को लो करती हैं और हायर इनकम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए जनरेट करती हैं। आपको देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है लेट्स डिस्कस में, ये आपको अपनी बुक में वो कॉपी में करने हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। एक बार क्वेश्चन देख लो सो दैट आप कंप्लीट कर सको, है ना। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. However, these remain consistently higher than the buffer norms. The situation improved with the distribution of food grains under different schemes launched by the government. 2014 में जो स्टॉक था वीट का और राइस का FCI के साथ में वो 65.3 मिलियन टन हो गया था, जो बहुत ज़्यादा था मिनिमम बफर नॉर्म से। हालांकि ये जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता चला गया, बफर नॉर्म से ज़्यादा होता चला गया। जो सिचुएशन इम्प्रूव हुई जब फूड ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट स्कीम जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करती जा रही थी उनके थ्रू होने लगा। अब बहुत सारे जनरल कॉन्सेंट्स हैं जैसे कि हायर लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन जो है बहुत डिज़ायरेबल है और वेस्टफुल भी हो सकता है ना, अनडिज़ायरेबल भी है और वेस्टफुल भी हो सकता है। अगर ज़्यादा आप स्टॉक कर लें तो वेस्टफुल भी है। जो स्टोरेज है मासिव फूड स्टॉक की वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हाई कैरिंग कॉस्ट के लिए, है। जितना ज़्यादा आप स्टॉक रखेंगे अब उतनी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, वेस्टेज होगी, डिटोरिएशन होगा ग्रेन क्वालिटी का, फ्रीजिंग होगी MSP की फ्यू ईयर्स के लिए, और ये जो है सीरियसली ध्यान देने वाली बात है।
जो इंक्रीज फूड ग्रेन है प्रोक्योरमेंट जो है हमारा MSP है, वो रिजल्ट क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है ना। तो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट इनहेंस्ड MSP पे जो है वो ये प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारा, जिससे क्या होता है, लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं उन पे इससे प्रेशर क्रिएट होता है। अब इससे क्या है, प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारा क्या है, जैसे कि जो प्रोक्योरमेंट है ये कंसंट्रेटेड है फ्यू प्रॉस्परस रीजन्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। वेस्ट बंगाल में लेसर एक्सटेंट पे है। तो दो मेन क्रॉप है, वीट और राइस। इंक्रीज इन MSP जो है वो इंड्यूस्ड फार्मर के लिए। इसमें क्या है, हमारा जो सरप्लस है ना, जो सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं, सरप्लस स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन से, और जो क्या है स्टेपल फूड ऑफ पुअर है, विच इज द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर। जो प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, राइस और वीट का हमारे इधर साइड में ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश वगैरह में, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है हमारा कि ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है वाटर का कल्टीवेशन ऑफ राइस में, है ना। और इससे क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है और वाटर लेवल जो होता है वो नीचे जाता रहता है। वाटर लेवल जब हमारा नीचे जाता रहेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, थ्रेटन रहेगा हमारा सस्टेनेबिलिटी का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इन स्टेट में, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे MSP प्राइस बढ़ता जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट फूड ग्रेन की वो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ती जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट FCI की वो जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है, जहाँ पे ज़्यादा फूड ये ग्रेन्स होते हैं, राइस वगैरह, वहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा खपत होने लगती है, पानी खपत होने लगती है, तो वहाँ पानी की कमी होती रहती है। जो NSSO की रिपोर्ट नंबर 558 है रूरल इंडिया के बारे में, वो कहती है कि पर पर्सन पर मंथ जो है वो 6.38 किलोग्राम जो है ये घट गई है ना। ये कह रही है 6.38 किलोग्राम ये घट गई है और 2004-5 से, ठीक है। और ये आ कितनी गई है, 5.98 2011-12 में। अर्बन इंडिया के बारे में बात करें, पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन राइस का डिक्लाइन हुआ है, 4.7 किलोग्राम 2004-5 में था और 4.19 किलोग्राम हो गया 2011-12 में। और PDS राइस जो है वो डबल हो गया है रूरल इंडिया में 66% से, है ना। और अर्बन इंडिया में भी 2004-5 से पर कैपिटा कंजम्पशन PDS वीट का डबल हो गया है ना। तो रूरल एंड अर्बन दोनों ही इंडिया में। तो PDS ने डिक्लेयर किया है कि समटाइम देखा जा रहा है रीस्टोरिंग हो रही है मॉल प्रैक्टिसेस की, लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन एट राशन शॉप, है ना। हमें खराब क्वालिटी का मिल रहा है राशन, या इरेगुलर ओपनिंग ऑफ दी शॉप्स, है ना। शॉप समय से ओपन नहीं हो रही है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो राशन शॉप जो होती हैं वो उनके पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है पुअर क्वालिटी ग्रेन्स का लेफ्ट। तो ये जो है ये प्रूव कर रहा है एक बिग प्रॉब्लम को। जब राशन शॉप जो होती है अनेबल हो जाती है सेल करने से, तो मासिक स्टॉक फूड ग्रेन का जो है वो पाइलअप हो जाता है, FCI के साथ में रखा रह जाता है। और रिसेंट ईयर में एक और फैक्टर देखने में आ रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है PDS का। सबसे पहले हर एक फैमिली पुअर नॉन पुअर जो है राशन कार्ड रखता था और उसके पास फिक्स कोटा था आइटम्स का, राइस, वीट, शुगर वगैरह का, और इनको जो है सेम लो प्राइस पे हर एक फैमिली को दिया जाता था। 3 टाइप के कार्ड हुआ करते थे और जो रेंज थी प्राइसेस की वो आप जो आज के टाइम में हमें देखने को नहीं मिलती है। जो बहुत सारी फैमिलीज थी वो फूड ग्रेन्स ले सकती थी, राशन शॉप से लेती थी और फिक्स कोटा से लेती थी। इससे क्या होता था, लो इनकम फैमिली जिनकी इनकम जो है मार्जिनली हायर होती थी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से, वो जो है TPDS जो 3 डिफरेंट प्राइसेस थे, उससे एनी अबव फैमिली जो भी इससे कम में आती थी वो उनसे कम डिस्काउंट पे लेती थी। मतलब कहने का जो है कि जो नॉर्मल फैमिलीज होती थी, जो अबव पॉवर्टी लाइन आती थी, APL फैमिलीज थी, वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस देके खरीदती थी। जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज थी वो कम प्राइस देके खरीदती थी, लेकिन खरीदते सभी राशन शॉप से थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब कई जगह डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब जो है क्योंकि वहाँ पे राशन क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, तो लोग क्या है, तो ये कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हमारे यहाँ फूड की स्टोरेज रखे रहेंगे लोग, मतलब क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हम MSP बढ़ा देते हैं, MSP बढ़ता चला जाएगा,
तो जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है, जहाँ पर क्या होने लगेगा, ज़्यादा जब वो प्रोड्यूस करने लगेंगे वो गवर्नमेंट को बेचेंगे भी ज़्यादा, जब गवर्नमेंट को बेचेंगे ज़्यादा तो गवर्नमेंट की गोडाउन में रखने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्टोर करके रखेगी अपने पास तो एक टाइम के बाद उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगेगी। जब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो जब वो राशन शॉप पे आएगा तो लोग उसको डिक्लाइन करने लगेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की हमारे, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी और इस लेसन की समरी। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।